बांग्लादेश की सत्ता बदली है, लेकिन क्या सच में सत्ता बदली है या फिर जाते जाते एक ऐसी सियासी शतरंज बिछा दी गई है जिसमें हर चाल नई सरकार के लिए जोखिम भरी है। 1.5 साल तक अंतरिम सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस अब विदा हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते वे 2 ऐसे फैसले छोड़ गए हैं जो नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए जंजाल बन सकते हैं। एक, संविधान सुधार का रेफरेंडम, दूसरा अमेरिका के साथ ट्रेड डील। ऊपर से जीत का ताज है, भीतर से कांटों का जाल। आज हम आपको बताएंगे ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह सत्ता की शर्तों का जाल है और सवाल यह है कि क्या रहमान इस जाल से निकल पाएंगे। रहमान के लिए पहला मोर्चा संविधान रिफॉर्म या सत्ता पर साया। चुनाव से पहले एक ऐसा कदम उठाया गया जिसका बांग्लादेश के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। रेफरेंडम, दलील दी गई, देश को नई संसदीय व्यवस्था चाहिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित हो, संस्थाएं मजबूत हो। कागज पर सब कुछ लोकतांत्रिक सुधार जैसा लगता है, लेकिन राजनीति कागज से नहीं चलती। रेफरेंडम में जनता ने हाँ कहा और अब नई सरकार को पहले 180 दिन संविधान रिफॉर्म कमीशन के रूप में काम करना होगा, यानी मंत्रिमंडल की जगह सुधार आएगा। यहीं से असली उलझन शुरू होती है। बीएनपी सहज नहीं है, उसके सांसदों ने रिफॉर्म कमीशन के सदस्य के रूप में शपथ तक नहीं ली। संदेश साफ है, हम चुनाव जीत कर आए हैं, किसी आयोग का सदस्य बनने नहीं। बीएनपी को डर है, क्या यह चुनी हुई सरकार के ऊपर एक और परत बना देगा? क्या यह ढांचा वास्तव में यूनिस की सोच से जन्मा और उन्हीं के प्रभाव में रहेगा? राजनीति में इरादा जितना मायने रखता है, उतना ही मायने रखता है संदेश। जमात और छात्र राजनीति की चाल, विपक्षी गठबंधन खासकर जमात ए इस्लामी, बांग्लादेश और छात्र संगठन नेशनल सिटीजन्स पार्टी इस एजेंडे को हाथ से जाने नहीं देंगे। वे कहेंगे जनता ने सुधार के लिए वोट दिया है। वे यह भी कहेंगे अगर प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित नहीं की गई तो नया प्रधानमंत्री भी कभी शेख हसीना जैसा निरंकुश हो सकता है। बांग्लादेश में लंबे समय तक कार्यपालिका मजबूत रही है। प्रधानमंत्री के पास नियुक्ति, सुरक्षा तंत्र और प्रशासनिक नियंत्रण की व्यापक ताकत रही है। रिफॉर्म का मतलब होगा इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शायद संसदीय समितियां मजबूत हों, शायद राष्ट्रपति की भूमिका बढ़े, शायद न्यायपालिका को अधिक स्वायत्तता मिले, लेकिन हर शक्ति संतुलन राजनीतिक सौदे से गुजरता है। अब रहमान के सामने दुविधा है। अगर वे रिफॉर्म को धीमा करते हैं तो विपक्ष कहेगा जनादेश के खिलाफ, अगर वे तेजी दिखाते हैं तो खुद अपनी ताकत काटेंगे। यही वह सियासी जाल है जिसे यूनिस की आखिरी चाल माना जा रहा है। दूसरा मोर्चा, यूएस ट्रेड डील की असली गांठ। अब बात करते हैं उस फैसले की जो अर्थव्यवस्था की धुरी से जुड़ा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया गया। 12 फरवरी को मतदान था, 9 फरवरी को डील की जानकारी सार्वजनिक हुई। सवाल उठता है, यदि समझौता पारदर्शी था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का इंजन है टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। कुल निर्यात का लगभग 80%, लाखों मजदूर जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार। लेकिन डील में जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा विवाद कॉटन क्लॉज को लेकर है। इस प्रावधान के मुताबिक 0 टैरिफ की छूट केवल उसी कपड़े पर मिलेगी जिसका कच्चा माल या कपास अमेरिका से खरीदा गया हो। अब सोचिए, यदि अमेरिकी कंपनियों को विशेष एक्सेस मिलती है, यदि आयातित कच्चे माल की शर्तें बदलती हैं, यदि निवेश नियमों में ढील अमेरिकी हितों के पक्ष में जाती है तो स्थानीय उद्योग पर दबाव बढ़ेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा पहले ही कड़ी है। वियतनाम, कंबोडिया, भारत सब सस्ते उत्पादन की दौड़ में है। ऐसे में निर्यात की रफ्तार धीमी हुई तो असर सिर्फ व्यापार पर नहीं पड़ेगा, यह सामाजिक स्थिरता पर भी असर डालेगा। टेक्सटाइल सेक्टर विदेशी मुद्रा भंडार की रीढ़ है, शहरीकरण की धुरी है, लाखों परिवारों की आय का आधार है। अब रहमान तिराहे पर है। तारिक रहमान के सामने 3 रास्ते हैं। डील को जस का तस स्वीकार करना, अमेरिका खुश रहेगा पर घरेलू उद्योग नाराज होगा। समीक्षा का ऐलान करना, घरेलू संदेश मजबूत होगा पर निवेशक अनिश्चितता देखेंगे।
आंशिक संशोधन की कोशिश सबसे व्यवहारिक रास्ता, पर इसके लिए चाहिए कूटनीतिक संतुलन। यदि रहमान संविधान रिफॉर्म में पीछे हटते हैं तो विपक्ष उन्हें सत्ता लालची बताएगा, यानी कि दोहरे मोर्चे पर राजनीति होगी। यदि आगे बढ़ते हैं तो खुद की ताकत सीमित करेंगे। यदि यूएस डील को चुनौती देते हैं, अमेरिका नाराज हो सकता है। यदि नहीं देते हैं, उद्योगपति और मजदूर नाराज होंगे। यही है असली शक्ति संतुलन की लड़ाई। एक आंतरिक शक्ति संतुलन, दूसरा बाहरी शक्ति संतुलन। यूनुस जा चुके हैं, लेकिन उनका बनाया ढांचा ढाका में मौजूद है। तारिक रहमान के सामने सवाल यह नहीं है कि वे प्रधानमंत्री बनने पर कितना संतोष जताएं। असली सवाल यह है कि वे प्रधानमंत्री की शक्ति को कितना बचा पाते हैं। अगर वे संतुलन साध लेते हैं तो यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता का सबूत होगा। अगर चूक जाते हैं तो शुरुआती महीनों में ही सरकार घिर सकती है। बांग्लादेश की राजनीति फिर एक मोड़ पर है। इस बार दांव सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों है। आप क्या सोचते हैं? क्या रहमान संतुलन साध पाएंगे या यूनुस की आखिरी चाल भारी पड़ेगी? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही विश्लेषण से जुड़े रहिए न्यूज़ किक के साथ।